श्री अभिजीत सेन जी, आज इस समारोह के मुख्य वक्ता प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व गवर्नर माननीय डॉक्टर सी रंगराजन जी, नारायण शर्मा जी, पटना स्थित आद्री के सचिव श्री शैवाल गुप्ता जी, कल दिन भर काफी चर्चा हुई। आपने अनेक लोगों को सुना। मेरा भी सौभाग्य था कि हम डॉक्टर मेघनाथ देसाई को सुने। आपस में खूब चर्चा हुई है, बहुत सारे विचार आए। मुझको ऐसा लगता है कि विचार को इस सम्मेलन में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह निवेशकों का सम्मेलन नहीं है। यह तो उत्थानोन्मुख के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए। इसका नाम भी ठीक चुना गया, ग्लोबल मीट फॉर रिसर्जेंट बिहार। और आयोजक प्रत्यक्ष तौर पर सरकार नहीं, सरकार ने सहयोग दिया है। आयोजन तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने और पटना के पटना टाइम्स ने किया। लेकिन यहां काफी लोग उपस्थित हुए और सबके मन में उत्सुकता थी। और उत्सुकता ही सिर्फ नहीं थी, बल्कि लोगों के मन में उल्लास का भाव भी देखा गया। विभिन्न देशों से लोग पधारे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से लोग पधारे हैं और इस सूबे के लोग भी आए। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद क्या होना। जब मैं बैठा था तो अभिजीत सेन हमसे पूछ रहे थे कि ये सम्मेलन कैसा रहा। मैंने कहा कि सम्मेलन अगर पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें, भागीदारी के हिसाब से देखें, तो बहुत ही सफल रहा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतने लोगों को एक साथ 3 दिनों के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। अनेक लोग ऐसे यहां उपस्थित हुए जिनकी बात सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। तो सब लोग इकट्ठा हुए, बुद्धिजीवी, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर, ब्यूरोक्रेट, के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब प्रकार के लोग इकट्ठा हुए और सबने एक दूसरे को कुछ न कुछ कहा। कुछ लोगों ने यहां से कहा, तो कुछ लोग आपस में बैठकर एक दूसरे को कहते रहे। तो कहने और सुनने का दौर खूब चला और इस मायने में सम्मेलन का तो कोई जवाब नहीं है, ये पूरे तौर पर सफल हुआ। इससे परसों पत्रकारों ने पूछा कि सम्मेलन के बारे में आपकी क्या राय है, इस ग्लोबल मीट के बारे में क्या राय है। हमने उनको कहा कि आप आज माहौल देख रहे हैं, दिन में सब लोग इकट्ठा थे खाने पर और हम सब इंतजार कर रहे थे आदरणीय राष्ट्रपति जी का। सबके मन में उत्सुकता थी, सबके चेहरे पर खुशी थी, उल्लास था। तो हमने मित्रों को कहा कि सम्मेलन प्रारंभ होने के पहले ही सफल हो। सम्मेलन सफल हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या होना।
तो जितने लोगों ने अनेक प्रकार की बातों को यहां रखा है, उन सब की बातों पर गौर करना। हम लोगों ने खुद भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसकी चर्चा कुछ हुई होगी, मैं ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि 14 महीने से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का जनादेश दिया है और हमने वक्त नहीं गंवाया, पहले दिन से काम करना शुरू किया। जब हम लोग आए थे तो यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। कहां थी सरकार, कौन काम करने वाला? थोड़ा बहुत प्रयास राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिकारियों ने प्रारंभ किया था, लेकिन किसी भी चीज का कोई लॉजिकल एंड नहीं। हम लोगों को जब काम करने का अवसर मिला तो मैं तो बराबर कहता हूं कि बेसिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं किसी भी सरकार में। मेरा भी केंद्र सरकार में 6 साल तक काम करने का तजुर्बा है। मैंने देखा है उसका सर्वथा अभाव। सरकार से बाहर रहते हुए हमने कल्पना नहीं की थी कि ये हाल होगा तंत्र का, और वैसा तंत्र मिला था। तंत्र को ठीक करना, काम के लायक बनाना, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी कानून और व्यवस्था की। अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन हमने उसमें भी काम करना शुरू किया। हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं। जब हमने पुलिस फोर्स के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि हमारे यहां पुलिस मैन की औसत आयु 38 वर्ष है, और मुझको लगा कि हम बहुत तेजी से इनको दौड़ाएंगे। ये औसत आयु है 38 वर्ष। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है। अगर हम इनको बहुत तेज गति से दौड़ाएंगे तो पता चला कितने लोग गिर जाएंगे, लेकिन हम लोग घबराए नहीं, उसी में काम करना शुरू किया। हमने कहा कि नहीं, ये डंडे से लोग ठीक नहीं होते हैं, कानून से ठीक होते हैं, और अपराधियों को गोली से नहीं कानून से हम लोगों ने दुरुस्त करना शुरू किया। और ये तय किया कि जो अपराधी उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल कराया जाए, और उसके पहले सबसे पहले तो ये हो गया कि कोई अपराधी को बचाने वाला नहीं। अब और जो कुछ भी हो, आप पूरे बिहार में घूम जाइए, कोई आपको यह कहता हुआ नहीं मिलेगा कि फला अपराधी को सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त है। किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं। वो किसी जाति का हो सकता है, और एक जो दौर चला उसमें वो किसी राजनीतिक दल से भी संबद्ध हो सकता है, लेकिन इस नाते किसी प्रकार का संरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। नतीजा हुआ इसी का प्रभाव हुआ, और इसके बाद हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल शुरू किया, कराया। आज उसका नतीजा है, जनवरी से हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और आज जब हम इस साल के 2007 के जनवरी में है, मार्च से वो काम ठीक ढंग से जोर पकड़ा। लगभग 6000 लोगों का कन्विक्शन हुआ। 1100 लोगों से ज्यादा अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ। मैं कैपिटल पनिशमेंट के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूं, मृत्युदंड के, लेकिन अभी भी कानून में वो है, तो कैपिटल पनिशमेंट भी हुआ है लोगों का, अनेक लोगों का, और इसका प्रभाव पैदा हुआ। पुलिस को लगा कि उनको काम करना है, अब कोई दबाव नहीं, किसी को छोड़ने का दबाव नहीं, उसका असर हुआ। और आज लोगों के मन से डर निकल गया है। ये पटना शहर है, शाम होने के बाद तो यहां लोग बाहर नहीं निकलते थे परिवार के साथ, फैमिली के साथ। आज चले जाइए, देर शाम तक, 10 बजे रात तक लोग परिवार के साथ घूम रहे हैं। कोई हमसे पूछता है क्या परिवर्तन हुआ, हमने कहा रोज शाम में जाकर देख लीजिए, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा।
तो लोगों के मन से डर निकल गया। शुरू में लोग हमसे कानून और व्यवस्था की बात पूछते थे, अब कोई नहीं पूछता। ये ग्लोबल मीट शुरू होने वाला था तो फिर से 2 बच्चों का अपहरण हुआ, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कहा कि ढूंढ निकालिए, और मुझे खुशी है कि 2 दिन के अंदर ढूंढ भी निकाला। अब कई प्रकार की चलती रहेगी, परीक्षाएं होती रहेंगी और हम लोग हर क्षण परीक्षा देने को तैयार हैं। जैसे कल कोई बता रहा था कि IIM में या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कभी कभी लड़कों को सोते हुए उठाकर बुलाया जाता है और उसकी परीक्षा ली जाती है, वैसे ही बिहार के मैनेजमेंट में हम लोगों की परीक्षा रात में भी होती है और हम परीक्षा के लिए तैयार हैं, खुली किताब। और मन में संकल्प है, अगर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है तो हम उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और लोगों को इस बात की जानकारी है, इसलिए धीरे धीरे कानून का राज स्थापित हो रहा है। लोगों के मन में विश्वास पैदा हो, डर भागे, और बहुत हद तक उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली है। इसके बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं, प्रशासनिक तंत्र को ठीक किया, कुछ हद तक ठीक किया, अभी तो ठीक नहीं हुआ है पूरा, अभी भी लाल फीताशाही है, लेकिन वो धीरे धीरे जाए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं, हम दिल्ली भी देख चुके हैं और पटना में भी काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बिहार में लाल फीताशाही है और बाकी जगहों पर नहीं है, ये मानने वाली बात नहीं। ये धीरे धीरे जा रही, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही तेज गति से जा रहे। अब लोग निर्णय ले रहे हैं, निर्णय टाल नहीं रहे, लोगों को निर्णय लेना पड़ रहा। और फिर हमने बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, सड़क पर, बिजली पर और सिंचाई की योजनाओं पर, और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पर। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों के जो इनिशिएटिव्स हैं, अभी तो जितने पेपर्स आप देखेंगे, जो भी रिपोर्ट आप देखेंगे, वो पुराने आंकड़ों पर आधारित है। कहा जाएगा कि 23 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू कीजिए, साल भर के बाद आंकड़ा इकट्ठा शुरू कीजिए, क्योंकि बिहार में 1:40 का टीचर पीपल रेशियो नहीं था, 1:92, और कई स्कूलों में तो 300-300 बच्चे और 1 शिक्षक। हम लोगों ने एक बार फैसला किया कि 1:40 टीचर पीपल रेशियो होगा, और इसके लिए 2 लाख शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी, और वो हम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद आगे तो सेकेंडरी स्कूल्स में हो रहे हैं। तो शिक्षा पर ध्यान दिया हम लोगों ने। सर्व शिक्षा अभियान में एडिशनल क्लासरूम की बात है, हम उसका भी फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमने समग्र विद्यालय विकास योजना शुरू की है। हमारे प्राइमरी स्कूल 6 कमरे के होंगे, उसका बाउंड्री वॉल होगा, उसमें पीने के पानी का प्रबंध होगा और उसमें शौचालय भी होगा। और इस प्रकार से हम एडिशनल क्लासरूम का भी फायदा ले रहे हैं उसमें, और बाकी जहां जहां गैप है उसको स्टेट के रिसोर्सेज से पैसा दे रहे हैं। और ये राज्य सरकार का PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये काम नहीं कर रहा, गांव के शिक्षा समितियों के माध्यम से ये काम कराया जा रहा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये काम हो रहा, ताकि 15,000 नए स्कूल खुल रहे। तो अब 1 साल के बाद जब आंकड़े लोग इकट्ठा करेंगे और 2 साल के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो हम लोगों के कार्यकाल की वो रिपोर्ट होगी। अभी तो वही स्थिति है। यही नहीं, हमने तो ये भी तय किया कि जो बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, पहले तो उनके लिए स्कूल बना दो, शिक्षकों की बहाली कर दो, इसके बाद भी कुछ लोग सड़कों पर खेलते रहेंगे तो उनके लिए, उनको परसुएट करने के लिए और पुलिस का भी एक नया चेहरा सामने लाने के लिए हमने ये तय किया है कि पुलिस वाले उन बच्चों को सड़कों पर से उठा करके स्कूल में पहुंचाएंगे। ये नई बात होगी। बहुत लोग कहेंगे कि बच्चे डर जाएंगे, बच्चे डरेंगे नहीं, पता है इसके बारे में लोगों को भरोसा नहीं हो, लेकिन मेरा तो विश्वास है कि हमारा ये प्रयोग सफल होगा और पुलिस वाले ये काम भी अच्छे ढंग से करेंगे, मुझको विश्वास है। जरूरत है उनके ओरिएंटेशन की, उनके ट्रेनिंग की, इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कौन मरीज आया, क्या उनकी बीमारी थी,
और क्या उन्होंने दवा प्रिस्क्राइब की, ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ मैंने देख लिया। 1 महीने के अंदर उसको ओपन करने वाले, और कोई लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। हम जब उसको लॉन्च कर रहे थे तो हमने देखा कि एक जगह गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए पैरासीटामोल लिखा हुआ है। तो हमने पूछा कि क्या गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पैरासीटामोल काम करता है? सामने तो डॉक्टर एस एन आर्या बैठे हुए, तो डॉक्टर हैं, लेकिन अब ये भी देख सकते हैं कि भाई ये दवा ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहीं यूं ही तो इलाज नहीं चल रहा है। तो हर चीज को देखने का तो ऐसा इंतजाम है। उपराष्ट्रपति जी ने उसको लॉन्च किया था, देश में पहली बार प्रयोग हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यही है कि इसी साल 3000 करोड़ रुपए राज्य की योजना से खर्च हो रहा है सड़कों के लिए। मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेरशाह सूरी मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड की बात नहीं कर रहा हूं, न मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा हूं। जो हमारी सड़कें हैं, राज्य की सड़कें हैं, उन पर 3000 करोड़ रुपया सड़क और पुल पर हम खर्च कर रहे हैं। अब काम शुरू हो गया। लोग कहते थे काम नहीं थी, शुरुआत हुई। जनरेशन पर भी नजर है, सब ट्रांसमिशन पर भी नजर है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नजर है, और स्थिति धीरे धीरे सुधार की ओर होगी। सिंचाई के लिए तो काम करना हम लोगों ने शुरू किया है। अब देश स्तर पर नदियों को जोड़ने की बात तब हो या हो, लेकिन राज्य के अंदर की कुछ नदियों को जोड़ने की योजना हमारे यहाँ तैयार हो रही है। बाढ़ नियंत्रण हमारे लिए जरूरी है। तो ये सब चीजों पर हमने काम करना शुरू किया। इसके नतीजे कुछ समय के बाद आएंगे। इनसे हमारा पुराना संबंध है, मदद करते हैं। रंगराजन साहब ने तो मदद की बिहार जैसे राज्यों की, जिसका उल्लेख सुशील कुमार मोदी जी ने किया। फाइनेंस कमीशन ने बिहार के साथ पहली बार न्याय किया, और आपने जो बिहार को धन दिलवाया उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं। और वो भी सहायक साबित हुआ हमारे लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो कुछ तब्दीली ला रहे हैं तो उसमें वह सहायता भी है, लेकिन है ये राज्य का। आखिर टैक्स तो देश भर के लोग देते हैं, जिसमें बिहार वासी भी देते हैं। और कल ही बताकर गए मेघनाथ देसाई जी, डायरेक्ट टैक्सेस तो हम सब लोगों को दिखता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिखता। तो बिहार भी 8.5 करोड़ लोगों का सूबा है, बहुत ही टैक्स देता है। तो उस टैक्स का ही हिस्सा मिला फाइनेंस कमीशन के माध्यम से, लेकिन बहुत हद तक न्याय हुआ, ये और अपेक्षा रखती। अब रंगराजन साहब के फाइनेंस कमीशन के बाद का जो फाइनेंस कमीशन होगा वो इस काम को आगे बढ़ाएगा, और आगे भी इसी प्रकार की मदद होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं, गवर्नेंस, इंप्रूव गवर्नेंस आपको दिखेगा। मैंने तो यहां तक कहा है अपने अधिकारियों को कि हम कोई भी स्कीम चलाते हैं तो बाद में उसका इवैल्यूएशन की बात न हो, कंकरेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर हमने गरीबी की रेखा की सूची तैयार की है तो हमने आदरी को कहा है कि इसका इवैल्यूएशन करिए। अब थोड़ा आदरी वाले पिछड़े हुए, मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि सहवाल गुप्ता जरा काम तेज करे। हम तो चाहते हैं कि जो शिकायतें आ रही हैं गरीबी रेखा के बारे में, उन शिकायतों की जांच भी यही लोग करें। हम नहीं चाहते कोई सरकारी मशीनरी फिर जांच करे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए किसी भी चीज। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब हमारे अधिकारी विनम्र होकर लोगों से मिल रहे हैं। हमने निर्देश दिया है कि आप दरबार नहीं लगाएंगे, जनता के दरबार में आप हाजिर होंगे। वीडियो से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को लगाना पड़ रहा, और मुख्यमंत्री तो हर सोमवार को खड़ा ही रहता है। मैं तो आमंत्रित करूंगा, कल ही है, अगर आप रुक जाते कल जरा देख लेते नजारा, जो कॉल सेंटर के जरिए अपना एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। ये 29 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सूचना लेने के लिए दरखास्त देना पड़ता है, जिनसे सूचना लेनी हो वहां जाकर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल साहब का विचार था, सुझाव था, मैंने तुरंत स्वीकार किया, और हमारे अधिकारी उनके साथ बैठकर काम करने लगे। अब वो कोई आदमी फोन करेगा, एक नंबर होगा कॉल सेंटर का, और वहां पर वो अपनी बात बताएगा, कॉल सेंटर उनका दरखास्त बना करके संबद्ध स्थान पर भिजवा देगा।
कलेक्टर्स के माध्यम से और विभागों के माध्यम से वो चली जाएगी, उनका दरखास्त चलाएगा एप्लीकेशन और वो उनको सूचना मिलेगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और अगर किसी का काम नहीं हो रहा है तो एक एप्लीकेशन देकर सूचना मांगने के बाद जवाब मिलेगा कि आपका काम हो गया। बोलना अच्छी चीज है, कुछ करके दिखाइए। कहीं दिक्कत होगी, हम नीति बनाने को तैयार हैं, हम रास्ता निकालने को तैयार हैं, लेकिन आप आइए तो सही। हमने ये भी कहा कि बिहार फाउंडेशन का एक काम ये भी हो, हम जानते हैं एनआरआई लोग पैसा लगाते नहीं है, सम्मेलन में सिर्फ आते हैं। आ जाए वही कम नहीं आते, उनको उत्साह पड़ता। लेकिन रमेश यादव जैसे निवेशक हो जहां घूम रहे हैं, वो लगाएंगे, मुझको पूरा विश्वास है। ऐसे कई लोग आए हुए वो लगाएंगे, वो बात कह रहे हैं कि हम लोग लगाएंगे, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। देश में भी शायद बिहार में जितने लोग बोल रहे हैं अगर सब लगाने लगे तो शायद इसमें भी बिहार आगे लीड ले लेगा। गुजरात की समृद्धि नहीं आती और बिहार के लोगों के बिना महाराष्ट्र में भी समृद्धि नहीं आती। अब जरूरत इस बात की है कि लोग अपने बिहार में समृद्धि आए, तो इसमें सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। आप सबका सहयोग चाहिए, विद्वत जनों का मार्गदर्शन चाहिए। है मैं भी सुनना चाहता हूँ रंगराजन साहब को, और मैं सुनना चाहिए, इन्होंने मुझको भी इन्वॉल्व किया, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। नियत अच्छा हो, इरादा ठीक हो तो सब कुछ अच्छा होता। किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। देखिए प्रेसिडेंट कलाम भी आ गए, उद्घाटन भी कर दिया, इसका प्रोफाइल भी बढ़ गया, सब लोग आ गए, रंगराजन साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। अब इसके बाद भी जो बदला हुआ माहौल है इसका हम लाभ न उठा पाए तो गलती हमारी होगी। कुदरत ने हमें वक्त दिया है, हम वक्त का सदुपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पाटलिपुत्र की धरती पर पधारे। मैं आप सबका बिहार वासियों की तरफ से स्वागत करता हूं।